उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानसिक और आर्थिक शोषण को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार जल्द ही एक विशेष निगम का गठन करने जा रही है, जैसा कि आपको पता ही है, जिसका नाम है आउटसोर्सिंग कर्मचारी भर्ती निगम। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले विधानसभा सत्र में ही कर दी थी। और सबसे खास बात यह है कि इस निगम का गठन इसी महीने यानी मई 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। क्यों उम्मीद है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन, अनिश्चित नौकरी और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के काम करना पड़ता है। लेकिन अब जब सरकार ने इन समस्याओं को गंभीरता से ले लिया है, तो आपको बता दें कि इस नए निगम का मुख्य उद्देश्य है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक परमानेंट और सम्मानजनक काम करने के लिए माहौल तैयार करना। इस निगम के तहत कर्मचारियों को कई बड़े लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सभी कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के हैं, उनको न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक कई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इससे काफी कम वेतन मिलता है। कहीं 8,000, कहीं 9,000, तो कहीं 12,000 तक उन्हें मिलता है। तमाम विभागों में अलग अलग वेतन दिए जाते हैं। दूसरा कि इन कर्मचारियों की सेवा अवधि 60 साल तक होगी, यानी कि अब उन्हें जल्दी नौकरी से हटाए जाने का डर नहीं रहेगा। अभी तक एजेंसियों की मनमानी से उन्हें जब चाहे तब निकाल दिया जाता था, लेकिन आउटसोर्सिंग भर्ती निगम के गठन के बाद अब सरकार ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती करेगी और सरकार ही कार्रवाई करेगी अगर किसी का में लापरवाही या फिर कोई भी जो नियम के अनुसार काम नहीं होता है तो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह निगम कब और कैसे बनेगा, तो आपको बता दें कि इसकी तैयारी यूपी में जोर शोर से चल रही है। हाल ही में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से मिला। इस मुलाकात में परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी और महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि निगम के गठन की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के सामने इस निगम का प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है और अब इसे जल्द ही मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग इसकी पूरी तैयारी कर रहा है और उम्मीद है कि इसी महीने यानी मई 2025 के अंत तक यह निगम औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ जाएगा। निगम का गठन तो एक बड़ा कदम है ही, लेकिन कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार के सामने और भी कई मांगे रखी हैं। इस मुलाकात के दौरान परिषद के प्रमुख सचिव कार्मिक को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से संबंधित मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इन मांगों में बेहतर काम करने की जगह स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल करने की बात कही गई है। खास बात यह है कि सरकार ने इन मांगों पर विचार करने का भरोसा भी दिया है और अगले सप्ताह इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक भी प्रस्तावित है। अब इसे साफ है कि लंबे इंतजार के बाद अब सरकार न केवल निगम के गठन पर ध्यान दे रही है, बल्कि कर्मचारियों की अन्य प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए काम कर रही है। अब सवाल यह है कि इस निगम के गठन से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपए का वेतन उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इससे वे अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन पोषण कर सकेंगे। दूसरा, अगर उनकी 60 साल की सेवा अवधि निर्धारित की जाती है तो उन्हें लंबे समय तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा यह निगम आउटसोर्सिंग के दौरान होने वाले शोषण से भी रोकेगा। अभी कई निजी एजेंसियां कर्मचारियों को कम वेतन देती हैं और उनके अधिकारों का हनन करती हैं, लेकिन निगम के गठन के बाद सरकार इन सभी गतिविधियों पर नजर रखेगी और कर्मचारियों को एक पारदर्शी और निष्पक्ष सिस्टम मिलेगा। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। ये कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन में काम करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कर्मचारियों को 8,000 से 12,000 रुपए के बीच वेतन मिलता है, जो कि आज के महंगाई के दौर में बिल्कुल भी अपर्याप्त है। अब यह कदम निश्चित रूप से लाखों कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। न्यूनतम 20,000 रुपए का वेतन, 60 साल की सेवा अवधि और शोषण से मुक्ति, ये वो वादे हैं जो सरकार ने किए हैं। अब देखना यह है कि ये वादे कितनी जल्दी और कितने प्रभावी ढंग से लागू होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। अगर आपके पास इस खबर से जुड़ी कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को शेयर करें, क्योंकि इसी महीने आउटसोर्सिंग भर्ती निगम की स्थापना के पूरे चांसेस हैं कि मई 2025 के लास्ट तक आउटसोर्सिंग भर्ती निगम जो है वो औपचारिक तौर पर अस्तित्व में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।